हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के बीच में एक नया चैप्टर लेकर के आया हूं। नया टॉपिक, चैप्टर नहीं, नया टॉपिक लेकर के आया हूं और वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। एक्चुअली पहले तो विद्युत धारा या विद्युत और चुंबक ये दोनों अलग अलग ब्रांचेस समझी जाती थी। 1820 में ओस्टेड ने देखा कि विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मतलब 1820 में पहली बार ओस्टेड ने विद्युत धारा और चुंबक के बीच या चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोई संबंध ज्ञात किया। उसके बाद ये उसी समय से सोचा जाने लगा, वैज्ञानिक उसी समय से सोचने लगे कि यदि विद्युत से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है या विद्युत ऊर्जा से चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है, तो इसका उल्टा भी संभव होगा कि चुंबकीय क्षेत्र से या चुंबकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा या विद्युत धारा कैसे निकाली जाए। और इसमें सफलता मिली सबसे पहले माइकल फैराडे को। यहां पर जैसा ये सेटअप देख रहे हैं, ये कॉइल है और वो इस जिद्द में बैठे थे, अपने एक्सपेरिमेंट को किए जा रहे थे कि चुंबक है और यहाँ ये कॉइल है, ये बल्ब लगा रखा उन्होंने, तो भाई इससे चुंबकीय ऊर्जा बदल के विद्युत ऊर्जा में और बल्ब को जलना चाहिए, विद्युत धारा प्रवाहित होनी चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारा कोशिश किया और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। जब वो तंग आकर के, बहुत प्रैक्टिस किए, करने के लिए नहीं हुआ, तंग आकर के अपने मैग्नेट को उन्होंने एक बार ऐसा जब फेंका, तब अचानक डिफ्लेक्शन दिखाई दिया और वो डिफ्लेक्शन से पता चला उनको कि नहीं, कहीं कुछ है। फिर रिपीट किया और अंत में उन्होंने पाया कि जब किसी चालक के पास किसी चुंबक को गति कराया जाए या चुंबक के सापेक्ष चालक को गति कराया जाए, तब उसमें विद्युत क्षेत्र या विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा के लिए विद्युत विभव चाहिए, तो जो विभव उत्पन्न हुआ वही प्रेरित विभव कहलाया, प्रेरित ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और जो धारा उसमें मिली वो जो धारा हुई प्रेरित धारा कहलाई। जब और डीपली स्टडी किया गया तो इन सबके पीछे एक और टर्म आता है, वो आप लोगों को जानना चाहिए और जानते भी होंगे, चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? ये जो चुंबकीय बल रेखाएं देख रहे हैं आप लोग, तो चुंबकीय बल रेखाएं किसी सतह को, जैसे लूप है, लूप का एरिया है, तो उस लूप को लंबवत कितनी चुंबकीय रेखाएं काट रही हैं, यही उसका चुंबकीय फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो अंततः ये पता चला कि ये जो भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है या इंड्यूस करंट आ रही है, ये सब कुछ चुंबकीय फ्लक्स में इस लूप से होकर कितनी चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं, चुंबकीय फ्लक्स कितना हो रहा है, उसमें जब परिवर्तन होता है तब होता है। तो इसके आधार पे फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रूल दिया। यहां पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को किया। तो यहां देखिए एक चुंबक है, इसकी बल रेखाएं दी गई हैं यहां पर, और जैसे जैसे चुंबक को हम गति कराएंगे, तो यहां पर देखिए इस चुंबक को जैसे इधर गति करा रहे हैं, ये बल्ब जलेगा। यहां पर वोल्ट मीटर भी दिखाएगा, फिर लाइन है यहां पर। तो लेकिन ये चुंबक दूर हो या पास हो, जब चुंबक इसके अंदर पूरा है, पूरा अंदर है, फिर भी कोई ना इसमें नहीं आपको वोल्टेज दिखाई दे रहा है और ना कोई बल्ब जल रहा है, मतलब विद्युत धारा भी नहीं है। तो इसका मतलब कि चुंबक कहीं रहे, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। चुंबक गतिमान यदि है, देखिए जैसे ही गति कर रहा है आगे या पीछे, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। और उसकी वजह क्या, वो भी आपको सामने साफ साफ दिख रहा है कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या देखिए, अभी जब दूर है तो इससे 4 चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, लेकिन जब ये पास है तब क्या हो रहा है, इसमें देखिए अब कितनी चुंबकीय बल रेखाएं हैं, तो अब इस समय ज्यादा बल रेखाएं हैं। तो यही चुंबकीय बल रेखाएं जो
कम या ज्यादा इसमें होती है, परिवर्तन होता है, तो इस चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है और उसके कारण से। और क्या देख रहे हैं, ये देखिए जब नॉर्थ पोल इसकी तरफ पास में आ रहा है तब उसका डिफ्लेक्शन देखिए एक तरफ होगा, और जब इससे दूर आ रहा है तो डिफ्लेक्शन उसका दूसरी तरफ, यहां से देखिए ये उस तरफ हुआ, और जब ये इधर की तरफ लेके आएंगे तो इधर की तरफ होगा। तो इस तरह से उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को किया था। तो ये था सिमुलेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को दिखाने के लिए। हम लोग अब चलेंगे जो आपकी परीक्षाओं में लिखने के लिए आएगा, उसमें चले हम लोग देखें कि क्या क्या आप लोगों को लिखना होगा, परीक्षाओं में क्या क्या पूछा जाता है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो यहां पर आते हैं हम लोग, देखते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है। जब किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराते हैं या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं तो चालक के सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न होता है। इसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, तथा इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो जो लिखने के लिए आपको आएगा एग्जाम में वो यही आएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। तो इसको आप लोग लिखेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। यहां पे फिर उसको सिंपल तरीके से दिखाया गया है कि यदि कोई लूप है और ये मैग्नेट को यदि हम इसकी तरफ मूव कराते हैं, ये आगे पीछे, तो यहां देखिए, या ये कहें कि इसी को मूव करा रहे हैं लूप को, कोई एक गति करेगा तो ऐसा होगा। तो यदि लूप यहां दूर है तो इससे सिर्फ 3 चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हुई दिख रही हैं, लेकिन जब ये पास में होगा तो देखिए चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ज्यादा है, और चुंबकीय बल रेखाएं कितनी पास कर रही, यही तो उसका चुंबकीय फ्लक्स है। तो इसका मतलब इसको आगे पीछे करने से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और उसके वजह से उसमें इसमें ये कहें कि एक ईएमएफ डेवलप होगा या इसमें एक धारा प्रवाहित होगी। यही घटना होती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। यदि एक चालक एक बंद परिपथ बनाता हो तो उसमें वही, यदि वो बंद परिपथ है तो धारा भी बहेगी। और ये सबसे इंपॉर्टेंट कि सिद्धांत को खोजा था किसने, 1 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। तो इस सिद्धांत को भाई किसने खोजा था, तो माइकल फराडे ने। माइकल फराडे, ये नाम याद रहे, माइकल फराडे ने। आगे चलते हैं, अगले स्लाइड को देखिए जरा। इसके नियम, माइकल फराडे ने जो नियम बताए वो पहला नहीं, इसके 2 नियम है। पहला नियम, पहला नियम प्रथम नियम और द्वितीय नियम, ये 2 नियम है इसके। तो पहला नियम कुछ और नहीं, पहला नियम वही परिभाषा ही है कि इस नियम के अनुसार जब किसी बंद लूप के सापेक्ष चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें विद्युत विभव उत्पन्न होता है। तो पहला नियम कुछ और नहीं बल्कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, उसका परिभाव वो जो आंसर है, और प्रथम नियम दोनों एक ही है। हालांकि यदि कभी आएगा तो दोनों ही नियम आते हैं। और दूसरा नियम ये कहता है इसका कि प्रेरित विभव, पहला नियम ये बताएगा कि विभव उत्पन्न होगा यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो दूसरा नियम ये बताएगा आपको कि यह कितना होगा। तो प्रेरित विभव लूप में होने वाले चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसा कि अभी हमने एक्सपेरिमेंट में वो दिखाया था कि जितना तेजी से फ्लक्स परिवर्तित होगा, मतलब परिवर्तन की दर के, ये ध्यान देना, ये चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के बस नहीं लिखना है, लिखना है परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि प्रेरित विभव लूप में होने वाले चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती है। और उसी को समीकरण से ऐसे दिखाया गया है। ये देखिए डेल्टा फाई जो है ये क्या है, ये होता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स
फ्लक्स है ये, फ्लक्स। और ये चेंज इन टाइम, एन कितने लूप हैं, जैसे भी हमने अपने एक्सपेरिमेंट में 4 लूप दिखाए थे, तो लूप बढ़ेगा तो ही बढ़ेगा। यदि इसको हम रख भी दें तो E इक्वल टू इतना हो रहा है। और एक चीज और यहां से ध्यान देना है, वो है ये माइनस चिन्ह। ये माइनस चिन्ह ऐसे ही नहीं दिया गया है, इसका अपना ही एक रूल है। और माइनस चिन्ह के आधार पे आगे हम जो चल रहे हैं वो बताएंगे आपको। लेंज का नियम, माइनस चिन्ह यही लेंज का नियम बताता है। लेंज का नियम क्या कहता है वो सब वो जानिए जरा। लेंज का नियम कहता है कि ईएमएफ जिससे इंड्यूस हुआ है तो धारा की दिशा कैसी होगी। तो लेंज का नियम ये बताता है कि जो प्रेरित धारा है उसकी दिशा ऐसी होगी कि वो उसमें उसमें वो धारा उत्पन्न होने के कारण का विरोध करेगा। धारा किस वजह से, याद करिए कि धारा किस वजह से प्रवाहित हो रहे है, उसमें चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के कारण, मतलब उसके परिवर्तन का विरोध करेगी। चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन हो कैसे रहा है, तो अभी जो इसके पहले वो दिखाए थे कि नॉर्थ पोल, अभी इसके आगे भी दिखाएंगे। ये इसमें देखिए, ये यहां पे लेंज लॉ सिर्फ ये कहता है कि जो प्रेरित धारा होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो धारा प्रेरित होगी उसकी दिशा क्या होगी। तो उसकी दिशा ऐसी होगी कि उसमें होने वाले उसके उत्पन्न धारा उत्पन्न होने के कारण का विरोध करेगी। कैसे हो रहा है वो देखिए जरा यहां पर। तो यहां पर और इसके लिए आप लोगों को इसके पहले के वीडियो को भी देखना होगा, जिसमें कि या बुक से ही पढ़िए, जिसमें यह है कि विभिन्न प्रकार के यदि लूप है, स्ट्रेट कंडक्टर है, तो उसके द्वारा चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, वो उसकी यहां जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर देखिए ये नॉर्थ पोल है और नॉर्थ पोल को हम इस लूप की तरफ, कुंडली की तरफ लेकर के आ रहे हैं। तो धारा, प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। तो उसका कारण क्या है, नॉर्थ पोल का इधर पास आना। इसको विरोध करने का मतलब ये है, कारण का विरोध करने का मतलब ये हुआ कि अब इसमें जो विद्युत धारा की दिशा होगी उससे जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो इस नॉर्थ पोल को आने नहीं देगा। और नॉर्थ पोल को आने नहीं देने के लिए यहां पर भी क्या बन जाना चाहिए, नॉर्थ पोल बन जाना चाहिए। और नॉर्थ पोल कैसे बनेगा उसको एक बार याद करिए। तो जब ऐसी कोई लूप होती है, जब ऐसा कोई लूप होगा, ऐसा कोई लूप होगा और उसमें धारा प्रवाहित होगी, तो धारा की दिशा यदि ऐसे हो रही है तो कौन सा पोल बन रहा है भाई इसमें, तो इसमें बन रहा है नॉर्थ पोल। तो यही देखिए यहां पे इसकी धारा की दिशा ऐसी है कि इसमें नॉर्थ पोल खुद ही बन जाएगा और ये इस नॉर्थ पोल को इधर आने से रोकेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। तो उसके बाद उसके उल्टा जब देखा गया, यहां देखिए नॉर्थ पोल को दूर ले जाया जा रहा है। तो जब नॉर्थ पोल को दूर ले जाया जा रहा है तब उस केस में देखिए, उस केस में देखिए नॉर्थ पोल को जब दूर ले जाया जाएगा इससे, नॉर्थ पोल को दूर ले जाया जाएगा, तब इसमें क्या बन जाएगा, धारा की दिशा ऐसी होगी कि वो इसका अपोज करे। इसका अपोज करने का मतलब नॉर्थ पोल को दूर नहीं जाने देगी। नॉर्थ पोल को दूर नहीं जाने देने का मतलब ये होगा कि यहां पर साउथ पोल बनेगा जो उसको अट्रैक्ट करके रखेगा। और साउथ पोल बनने का मतलब होगा कि इसमें धारा की दिशा कैसी हो जाएगी भाई, तो वो हो जाएगी क्लॉकवाइज। उसमें एंटी क्लॉकवाइज थी, इसमें क्लॉकवाइज। और उसी तरह की चीजें यहां पर भी है जो समझेंगे कि साउथ पोल को आने से रोकने के लिए मतलब यहां साउथ पोल बनना चाहिए। साउथ पोल बनने के लिए धारा की दिशा क्लॉकवाइज हो जानी चाहिए। साउथ पोल को दूर जाने से रोकने के लिए क्या दिख रहा है यहां पर, नॉर्थ पोल बनना चाहिए। और नॉर्थ पोल बनने के लिए धारा की दिशा इसमें एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए। यही कहता है लेंज लॉ। इसके बाद आता है, यदि स्ट्रेट कंडक्टर कोई है और चुंबकीय क्षेत्र में इसको गति करा रहे हैं, मान लीजिए यहीं पे चुंबकीय क्षेत्र इसको गति करा रहे हैं, तो ऐसे केस में इसमें जो धारा प्रवाहित होगी
उसकी दिशा क्या होगी, और वो दिया जाता है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम द्वारा। और ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सीधे सीधे यही पूछ लिया जाता है कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम क्या है। तो पहली बात जानना है, इससे पहले चुंबकीय क्षेत्र के को जब पढ़ रहे थे कि स्टेट कंडक्टर है और उसको चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये सॉरी 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 चुंबकीय क्षेत्र में यदि कंडक्टर को रखेंगे तो उस पर बल किधर लगेगा वो ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, कंफ्यूज नहीं होइएगा। और यदि कोई कंडक्टर है, स्टेट कंडक्टर है और चुंबकीय क्षेत्र में उसको गति करा रहे हैं तो धारा प्रवाहित होगी, उसकी दिशा क्या होगी, वो फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से जाना जाएगा। तो ये दोनों नियम याद रखना होगा आप लोगों को। तो फिलहाल उस टॉपिक को जब वो वीडियो देखिएगा उसमें फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को भी बताया गया है। यहां पर देखिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम। तो ये कहता है कि यदि कहीं कोई चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें एक कंडक्टर को मूव करा रहे हैं तो उसकी दिशा जानने के लिए अपने राइट हैंड निकाल लीजिए अपना, और राइट हैंड की 3 अंगुलियों को इस प्रकार से फैलाइए कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। और घुमाना होगा तो यहां से रिस्ट से घुमाइएगा, फिंगर्स को हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहने दीजिए। और कहता है कि यदि अपने दाहिने हाथ की 3 अंगुलियों कौन कौन है भाई, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं हम लोग, एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा चालक की गति की दिशा में, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए है और हम इस चालक को ऊपर की तरफ खिसका रहे हैं, तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा जो होगी ये मध्यमा, मिडिल वाली जो फिंगर है उसकी तरफ प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होगी। मतलब यदि यही देखिए चुंबकीय क्षेत्र हो और हम इस चालक को ऐसे ऊपर की तरफ गति कराएंगे तो इसकी दिशा, इस कंडक्टर में धारा इधर प्रवाहित होगी। इसके विपरीत यदि हम इधर की तरफ इसको गति कराते तो देखिए ऐसे घुमाइए हाथ को, चुंबकीय क्षेत्र अपने दिशा में है और अब इसको हम ऐसे गति करा रहे हैं, नीचे की तरफ ला रहे हैं, तो बल धारा की दिशा इधर की तरफ होगी। एक और फिगर था नहीं, तो ये रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की घटना के, या ये कहें कि इस जानकारी के क्या क्या यूजेस हैं, तो आप बहुत ही अच्छी तरह से इन सब कुछ चीजों से परिचित, जैसे विद्युत जनरेटर, इसके आगे वाले अगले वीडियो में हम लोग वही पढ़ेंगे। तो विद्युत जनरेटर भी इसी सिद्धांत पे काम करता है, ट्रांसफार्मर भी इसी सिद्धांत पे काम करता है, कैसे काम करता है अलग वीडियो में दिखा देंगे। इंडक्शन कुकर आजकल सब घरों में है, तो इंडक्शन कुक टॉप जो होता है वो भी इसी सिद्धांत पे करता है। अब इसमें पढ़िएगा कि किस कौन सा एनर्जी किसमें कन्वर्ट कैसे हो रहा है। उसके बाद से विद्युत घंटी जो है ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत को यूज करके बनी है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपकी परीक्षा के लिए ये वीडियो भी बहुत ही उपयोगी होगा। धन्यवाद। मेरा वीडियो देखते रहिए और लाइक और शेयर भी करते रहिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी से ही हमको एनर्जी मिलेगी। और आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।